आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, अमेज नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्ता मृगवानी। छठे चरण में यानी 3 मार्च को गोरखपुर में लोकतंत्र का महापर्व है। महापर्व यानी चुनाव, मतदान है। मैं आपको बता दूं कि पूरे यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और आज हम गोलघर के इंदिराबाल विहार पर मौजूद हैं और हमारा ये मिशन है, ना कि ये सिर्फ सरकार का जिम्मा नहीं होता है मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करना, बल्कि हर एक मीडिया वाले का और हमारा भी अमेज नाउ का भी ये मिशन है कि हम लोगों को जागरूक करें, मतदान के बारे में जागरूक करें। लोकतांत्रिक देश एक ऐसा देश होता है जहाँ पर हर जाति, हर वर्ग के लोगों को एक अधिकार होता है, जो कि मतदान एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आम जनता ही, मतदाता ही अपने राजा को मतदाता ही असली राजा होती है, जिसके अंदर ये ताकत होती है कि वो अपने राजा को मतदान के द्वारा चुन सके। हम यहाँ पर कुछ युवा वर्ग के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मतदान आखिर कितना ज़रूरी है, और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये जागरूक भी करेंगे कि आप मतदान के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? सतीश प्रजापति है, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में। अच्छा, मैंने ये कई बार देखा है, अपने आसपास के लोगों को भी ये करते हुए देखा है कि मेरे एक वोट देने से क्या बदल जाएगा, मेरे एक वोट देने से क्या, मैं जिसको वोट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या वही बन जाएगा नेता? तो ये सोच को आप कैसे बदलेंगे? नहीं, तो ये जो लोग कहते हैं कि मेरे एक वोट देने से क्या हो जाता है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, एक वोट से ही हार जीत होती है बहुत बड़ी। अगर एक वोट से ही चुनाव हार जीत हो जाता है, मैं उनसे बताता हूँ मतदान करना मेरा अधिकार है। स्वतंत्र भारत में मतदान करना मेरा अधिकार है। मैं सभी युवा से कहता हूँ कि वो जरूर मतदान करें, सोच समझ कर मतदान करें। अपनी की उसके हक की लड़ाई कौन करता है, आने वाले समय, आने वाले दिन उनके लिए लोग खड़े कौन रहते हैं, शिक्षा, रोजगार, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं वो जितने वो अपने हक की लड़ाई लड़ें। और यही मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि वो जितने भी हैं वो मतदान का प्रयोग जरूर करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो मतदान से आप प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका राइट है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी और ये आपका राइट है कि आप मतदान करें। पहले मतदान, फिर खान पान, और बढ़ चढ़कर इस पर्व पर, इस लोकतंत्र के बड़े पर्व पर, महापर्व पर हिस्सा लें। क्या कुछ जानते हैं आप मतदान के बारे में? मतदान के बारे में देखिए, हमें अपना मुखिया चुनना है, ठीक, और ऐसा मुखिया चुनना है जो हमारे हित की लड़ाई लड़े, हमारे लिए लड़े, न कि दूसरे देशों को मजबूत बनाए। तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या जानते हैं मतदान के बारे में और कितने जागरूक हैं और क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहेंगे। तो क्या नाम है भैया आपका? संजीव त्रिपाठी नाम है मेरा। और मतदान को लेकर के हम लोग हमेशा चाहते हैं कि 100% मतदान हो, और 100% मतदान इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि जब आप देखेंगी तो 60% मतदान पड़ता है और 20, 22, 25% पा करके मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति चुन करके सदन पहुँच जाता है। और चूँकि लोकतंत्र में हम सदन को मंदिर कहते हैं, तो मंदिर का पुजारी हमेशा से मुझे लगता है कि स्वच्छ एवं स्वस्थ होना चाहिए। मंदिर का पुजारी हमेशा से षड्यंत्रों में न घिरा रहने वाला होना चाहिए, और मंदिर का पुजारी ऐसा होना चाहिए जो सबकी पूजा करे। तो लोकतंत्र के मंदिर की जब बात करते हैं हम और उसमें सदन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पुजारी जाएगा, ये विधायक, सांसद, MLC बन करके या राज्यसभा सांसद बन करके, उसे और अच्छा होना चाहिए। तो जो 20, 25, 60% मतदान होता है और उसमें से 20, 22% पा करके जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी अनुपस्थिति में, हमारी मत न देने की अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है जिसे नहीं चुना जाना चाहिए, या तुलनात्मक स्थिति में उससे कई गुना अच्छा व्यक्ति चुना जा सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्य में भी अपना एक बड़ा चर्चा का विषय चला रहे हैं, क्योंकि आज जहां मैक्सिमम चैनल्स केवल कौन जीतेगा कौन हारेगा का कार्य कर रहे हैं, वहां आप जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को और जनता की जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको लेकर के आप जागरूक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतदान सबको करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका मतदान, लोग सोचते हैं ना कि हमारे एक वोट से क्या होगा, लेकिन ऐसे ही एक एक वोट करके मुझे लगता है 1% वोट बढ़ जाता है, और 1% अगर 1 लाख का देखेंगी आप तो 1000 हो गया, और ऐसे ही 4 लाख वोट पड़ते हैं तो वो 4000 हो गया, और कई सारे सीटों पर जीत हार का अंतर 4000 होता है।
तो हो सकता है आपका एक वोट किसी के जय और पराजय में परिवर्तित हो जाए, आपका एक वोट एक सच्चे और नेक और बुरे में परिवर्तित हो जाए, और आपका एक वोट निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दंभ भरने वाले भारत को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप उस पे क्या कहेंगे? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो या तो डर के नहीं करते हैं वोट, या तो गुमराह हो जाते हैं कुछ कि सरकार की जो नई नई स्कीमें होती हैं उससे डर कर वोट नहीं करते हैं, या उससे गुमराह हो जाते हैं और किसी और सरकार को वोट देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर ईवीएम मशीन लगी रहती है या जहाँ वोट करने जाते हैं वोटर्स, वहाँ पर उनको फोर्स किया जाता है कि आप इस पार्टी को वोट दें। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, उन वोटर्स के लिए आप क्या? देखिए, 135 करोड़ की आबादी में मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि राम राज्य है और हर जगह सब कुछ सटीक और सुचारू रूप से चलेगा, सहज एवं सरल रूप से चलेगा, किंतु इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती हैं। और इतने बड़े लोकतंत्र में आपको 135 करोड़ लोगों को लेकर के चलना है। कुछ एक घटनाएं होती हैं, निश्चित तौर पर वो नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में प्रशासन को इस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक गुमराह करने की बात है, तो मुझे लगता है कि तमाम सारे दल अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से, घोषणा पत्रों से और तमाम सारी इस तरह के पत्र निकालते हैं, अपनी योजनाएं और क्रियान्वयन के तरीके बताते कि हम सरकार में आने पर ये करेंगे। तो उसे गुमराह नहीं कहते, उसे ये कहते हैं कि भाई उनकी योजनाएं तुलनात्मक व्यक्ति को या फलाना व्यक्ति को सही लगी तो उनके तरफ कहीं ना कहीं झुकाव रखते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो ये फोर्सफुली होता है, मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र को हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सदन हमारा मंदिर है, तो निश्चित तौर पर ये पाप कहा जाएगा जो फोर्सफुली वोट देने को कहते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिंस तिवारी, गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। तो क्या लगता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर फोर्सफुली वोटर्स को बोला जाता है कि वोट करिए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सामाजिक संगठनों को भी वहाँ पर मौजूद करना चाहिए, तैनात करना चाहिए? हम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हैं, संघ के अनुसांगिक संगठन के तौर पे काम करते हैं, और समाज में अभी हम बहुत बड़ा अभियान, पूरे 5 राज्य में अभी पूरे भारत में चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में विद्यार्थी परिषद का मेरा वोट मेरी आवाज़ एक अभियान करके 5 राज्यों में इसको ज़मीनी तक, अंत्योदय तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता सभी लोग पहुंच के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, चोरी उचक्का और झूठे जुमलों को छोड़ के जाके पहले मतदान करें। किसको करना है ये आपको तय करना, लेकिन हमारा यही एक मानना है कि पहले मतदान फिर जलपान। और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ूँ, हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं, मेरा वोट मेरी आवाज़। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप छात्र संघ चौराहे पे जाएंगी तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बैनर पाएंगी जिस पे लिखा है कि गोरखपुर इस बार करेगा 70% मतदान। आप प्रशासन है जहां हम प्रयास कर रहे हैं, आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए और मुझे लगता है कि पहले 51-52 के आम चुनाव को ले लीजिए तो 70 वर्ष लगभग हो गए चुनाव देखते लड़ते हुए इस देश को। और आज भी अगर हम प्रशासन होकर के हमें चुनाव कराना है और हम अगर ये कहें कि 70% होगा तो निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में आता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद इसको और आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, युवाओं को मुझे लगता है कि जागरूक करने का कार्य कर रही है। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊँ तो कि आज नहीं तो कल, हो सकता है आज हम 100% का आंकड़ा नहीं पार कर पाएँ, वो संभव है, लेकिन विद्यार्थी परिषद चूँकि एकमात्र ऐसा संगठन है जो हमेशा से जिन कार्यों को लेता है, चाहे 50 वर्ष का समय लग जाए, उसे पूरा करके देता है। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आज जो हमने अपने हाथों में ये कार्य लिया है, आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पर हम 100% मतदान को पूरा करने का कार्य करेंगे। तो ये थे कुछ विश्वविद्यालय के छात्र जिन्होंने बताया कि वो लोग भी हैं जो अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान बहुत ज़रूरी है। जैसा कि उन्होंने भी कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, किसी भी वर्ग के हों, आप जाइए, वोट करिए, वोट बहुत ज़रूरी है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमेज़ नाउ। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।